नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बताते चले, बिहार में अब राम और रामायण को लेकर बहस छिड़ चुकी है। मध्य प्रदेश की तर्ज पर बिहार के पाठ्यक्रम में भी रामायण की पढ़ाई कराने की मांग की जाने लगी है और इसी सब के बीच पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दे डाला। उन्होंने कहा है कि श्री राम कोई जीवित और महापुरुष व्यक्ति थे ही नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता, लेकिन रामायण कहानी में जो बातें बताई गई हैं उससे सीखने वाली बातें हैं। रामायण कथा में कई श्लोक और संदेश ऐसे हैं जो लोगों के बेहतर व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक हो सकते हैं। इसके साथ साथ अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं के सम्मान की बात हो या फिर बड़ों के आदर की बात, रामायण शिक्षा देती है। रामायण में शामिल बातों को पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए ताकि लोग इससे शिक्षा लें। एनडीए में शामिल जीतन राम मांझी, आपको बता चले, इस बयान के बाद विवाद उनके शुरू हो चुका है। भाजपा ने बिना नाम लिए मांझी को नासमझ तक कह डाला। भाजपा ने कहा है कि जिनको राम के अस्तित्व पर शक है वो नासमझ है। वहीं जीतन राम मांझी के इस बयान के बाद भाजपा में अब काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा है कि राम के अस्तित्व को ना तो नासा तक माना जाता है, जितनी बार पुरातत्व विभाग ने खुदाई की राम के अस्तित्व को स्वीकारा। पुरुषोत्तम राम के व्यक्तित्व से सबको शिक्षा लेनी चाहिए, उसे पाठ्यक्रम में शामिल कराना ही चाहिए। इशारों में जीतन राम मांझी पर हमला करते हुए बिना नाम लिए प्रेम रंजन पटेल ने कहा, जिन्होंने अब तक राम को नहीं पढ़ा वो ना समझें, अभी अपनी समझदारी उनको बढ़ानी चाहिए तो रामायण जाके वो पढ़ लें। तो लोकसभा चुनाव में टिकट देने के नाम पर तेजस्वी यादव, आपको बताते चले, मीसा भारती और इसके साथ साथ मदन मोहन झा सहित 6 लोगों पर 5 करोड़ रुपए का लेने का आरोप है। इस मामले में एलजेपी सांसद चिराग पासवान ने बीते मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का साथ दिया। चिराग पासवान ने कहा कि किसी के आरोप लगाने से कुछ नहीं होता, आप आरोप लगा रहे हैं तो उसकी जांच भी होनी चाहिए, अगर कोई दोषी है तो उस पर कार्रवाई होगी। हालांकि इससे पहले इन आरोपों को लेकर खुद तेजस्वी यादव भी जांच की मांग कर चुके हैं। तेजस्वी यादव ने इस मामले में अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष और ईमानदारी से जांच होनी चाहिए। इतना ही नहीं बल्कि आरोपों को झूठा साबित करते हुए आरोप लगाने वाले पर भी उन्होंने सख्त कार्रवाई की मांग की। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा था कि कोई ऐरा गैरा शख्स अगर केस करता है तो इस पर मुझे कुछ नहीं कहना, किंतु आपको इतना जरूर जानकारी ले लेनी चाहिए कि उन्होंने इतने पैसे आखिर कहां से लाए। इस सवाल का बस जवाब मिले तो सब पता चल जाएगा। आरजे, आपको पता चले, सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, मीसा भारती सहित 6 लोगों के खिलाफ कोर्ट ने प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया। पटना सिविल कोर्ट में दायर परिवाद पत्र में मामले में मुख्य न्यायाधीश दंडकारी ने यह आदेश दिया। इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के लिए परिवाद पत्र को कोतवाली थाने भेज दिया गया। मामला लोकसभा चुनाव में टिकट देने के नाम पर लगभग 5 करोड़ रुपए ठगने का है। तेजस्वी यादव पर, आपको बताते चले, जान से मारने की धमकी देने का भी गंभीर आरोप। तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री के 108वीं जयंती के पर मंगलवार को जमुई सांसद चिराग पासवान प्रदेश के पूर्णिया जिले के बौरगाछी स्थित उनके आवास पहुंचे थे। उन्होंने उनके घर पर ही भोजन किया और रात का विश्राम भी वहीं किया था। इधर चिराग पासवान को देखने के लिए गांव के लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। सबने एलजेपी नेता का भव्य स्वागत किया। इधर प्रेस को संबोधित करते हुए चिराग पासवान ने दिवंगत भोला पासवान शास्त्री और उनके पिता स्वर्गीय राम विलास पासवान के रिश्ते काफी घनिष्ठ थे। उन्होंने कहा, उन लोगों की विचारधारा दलित समुदाय के उत्थान की ओर थी। ऐसे में उनके घर आकर, उनके चूल्हे का भोजन कर, उनके ही घर पर रात गुजार कर उस अनुभूति को प्राप्त करना मकसद जो उनके पिता ने प्राप्त किया था। बताते चले कि पूर्णिया के उक्त घर से भोला बाबू के राजनीति की शुरुआत हुई थी। ऐसा माना जा रहा है कि चिराग जो नए सिरे से राजनीति शुरू कर रहे हैं वो यहां से उन अनुभूतियों को प्राप्त कर आगे बढ़ेंगे। जानकारी के अनुसार चिराग के आने को लेकर घर की महिलाएं दिन से ही भोजन की तैयारियों में जुट गई हैं। घर की महिलाओं ने आलू का भुजिया, परवल की सब्जी, साग और मछली का इंतजाम किया था। तो बिहार में पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद अपराध की घटनाएं भी अब बढ़ चुकी हैं। जानकारी के अनुसार शिवहर के तरियानी थाना क्षेत्र में पंचायत चुनाव में मुखिया पद की प्रत्याशी के बेटे को अपराधियों ने गोली मारकर
उसकी जान ले ली। बुधवार की सुबह खेत से युवक का शव बरामद किया गया। शव की पहचान विशंभरपुर पंचायत के मदन प्रसाद के 22 वर्षीय पुत्र विक्की कुमार के रूप में की गई। उसकी मां, आपको बताते चले, इंदु देवी पंचायत चुनाव में मुखिया पद की प्रत्याशी हैं। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि बुधवार की सुबह स्थानीय लोगों ने शव को खेत में देखा था। इसके बाद लोगों ने घटना की सूचना तरियानी थाने की पुलिस को दी थी। सूचना के बाद घटनास्थल पर पुलिस जो थी वो पहुंच गई थी। डॉग स्क्वाड से भी आसपास जांच की गई। विक्की का शव विशंभरपुर पंचायत के सुल्तानपुर घाट नदी के पास एक धान के खेत में लहूलुहान हालात में पड़ा मिला। स्थानीय लोगों ने बताया है कि आपको बता चुके, उनका कहना था कि शव के समीप एक पिस्तौल और एक मोबाइल फोन पड़ा हुआ था और इसके साथ साथ यह आशंका जताई जा रही है कि किसी ने विक्की की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसके सबके बाद शव को खेत में फेंक दिया गया था। घटना के बाद से आसपास के लोगों में दहशत व्याप्त है। शव मिलने की सूचना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई थी।